तो जम्मू कश्मीर टेनेंसी एक्ट 2025 की सेक्शन जो 6 है वो डील करती है, सेक्शन 6 जो है वो है राइट्स एंड ओब्लिगेशंस ऑफ सक्सेसर इन केस ऑफ डेथ। राइट्स एंड ओब्लिगेशंस ऑफ सक्सेसर इन केस ऑफ डेथ, यानी कि अगर पर लैंडलॉर्ड की डेथ हो जाती है, जहाँ जो टीनेंट है उसकी डेथ हो जाती है, तो उसके बाद जो उनके सक्सेसर होंगे, जो उनके जायज़ वारसान होंगे, उनके हक क्या है और उनकी ड्यूटीज़ क्या हैं, राइट्स क्या है और ऑब्लिगेशंस क्या है। तो सिमिलर रहेगा कि वो जो एक्ट है, एग्रीमेंट जो बना हुआ ऑलरेडी एग्रीमेंट होगा लैंडलॉर्ड और उसके बीच में, वही जो कंडीशंस उसमें टाइम क्या है, रेंट क्या है, तो उनके बीच में रिपेयर का क्या है, कि जो एग्रीमेंट उनके बीच में हुआ वही आगे होगा लीगल आइल्स के बीच में। जान के अगर ओनर की डेथ हो जाती है तो ओनर की जगह पे उसके लीगल जो हायर होंगे वो ले लेंगे। अगर टीनेंट की जगह होती है तो टीनेंट की डेथ हो जाती है तो टीनेंट की जगह उसके लीगल आयर्स ले लेंगे, ठीक है। और तो सेक्शन जो 7 है इस एक्ट की वो क्या है, सेक्शन 7 जो है रिस्ट्रिक्शन ऑन सबलेटिंग, कि अगर किसी ने एक दुकान मकान किराए पे लिए हुआ है तो वो आगे उसने एग्रीमेंट किया होगा, ठीक है, जो इनके बीच में एग्रीमेंट हुआ होगा ओनर और किसके बीच में, टीनेंट के बीच में मकान मालिक और जो किराएदार उसके बीच में जो एग्रीमेंट हुआ होगा, तो उसके मुताबिक ये सबलेट नहीं कर सकता। मतलब किराएदार आगे किसी थर्ड पार्टी को किराए पे नहीं दे सकता। सिर्फ कंडीशन ये है कि एक सप्लीमेंट्री एग्रीमेंट हो सकता है, जो सप्लीमेंट्री एग्रीमेंट होगा वो होगा किराएदार मकान मालिक के बीच में और जो नया बंदा बीच में इन्वॉल्व हो रहा है उसके बीच में, ठीक है। ये दोनों यानी कि पहले वाला लैंडलॉर्ड तो पहले वाला लैंडलॉर्ड और पहले वाला किराएदार वो जाएंगे किसके पास, रेंट अथॉरिटी के पास, किसको लेके, जो नया बंदा जिसको न्यू सबलेट करना है उसको लेकर के, फिर दोबारा के एक सप्लीमेंट्री एग्रीमेंट होगा, फिर वो किराएदार जो है वो आगे किसी को सबलेट कर सकता है, ठीक है। अदरवाइज इसमें ऑप्शन नहीं है कि बिना सप्लीमेंट्री डीड के वो क्या करे, किसी को किराए पे दे दे।